आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवचर की विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र सागर अग्रवाल ने उच्च माध्यमिक इम्तिहान की वाणिज्य शाखा में पहला स्थान हासिल कर बराक घाटी का नाम किया रोशन, जबकि रामानुज गुप्त कॉलेज के दैविक देव ने छठा स्थान आर्ट्स विभाग में हासिल कर बराक घाटी में छात्र छात्राओं का नाम किया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन का वितरण व चिकित्सा परिसेवा का किया दौरा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने का दिया चेतावनी। मिजोरम के संस्थान योंगमेन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सोनाई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए दिया गया 50,000 रुपए के आर्थिक अनुदान, लोगों में छाई खुशी की दौड़। बाढ़ के दौरान पुलिस प्रशासन डंपर पे बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगाएगी तलाशी, की जाएगी पहरेदारी, जानकारी दिया कछार के पुलिस सुपर रमनदीप कौर। गोलखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया राशन व पानी जल परिसेवा। गोलखोला क्षेत्र में लोगों में देखी गई राहत की माहौल, सिंचर शहर में भी जुटे सहयोग। अब समाचार विस्तार से। कछार जिले के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में उच्च माध्यमिक की इम्तिहान के फलाफल को लेकर काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिला था। इसी दौरान विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वाणिज्य शाखा के छात्र सागर अग्रवाल ने पूरे राज्य में वाणिज्य विभाग में पहला स्थान हासिल कर बराक घाटी का नाम रोशन किया है। परिवार सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान सागर अग्रवाल ने पत्रकारों के साथ विस्तारित बातचीत किया और हर प्रकार की आशा व उम्मीदों को लेकर लोगों को जानकारी भी प्रदान किया। उसकी सफलता को लेकर परिवार सदस्यों के साथ साथ बराक घाटी के लोगों के बीच खासकर विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक, छात्र छात्रा व दूसरे हस्तों के बीच खुशी की माहौल बनी हुई है। मैं काफ़ी खुश हूँ। मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा। रैंक सोचा था पर इतना नहीं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगा। आज जो कुछ भी हो पाया है सब टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, सब उन्हीं की वजह से हो पाया है। ये रहे टीचर। कौन सा कॉलेज में पढ़ते हो तुम? मैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता था काफ़ी, पर मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं कितना आवर्स पढ़ रहा हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स कंपटीशन की तरफ रहता था कि मैं कैसे अपना वो जो पार्ट है वो कंप्लीट करूँ आज के दिन में, वो ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। कितना मार्क्स मिला तुम्हें टोटल? मुझे टोटल 482 मिला है। शिवचर के रामानुज गुप्त जूनियर कॉलेज के छात्रा दैविक देव द्वारा कला विभाग में छठा स्थान हासिल किए जाने पर बराक घाटी में खुशी की माहौल है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान परिवार सदस्य तथा दैविक देव ने विस्तारित जानकारी उजागर किया और सभी स्तर के लोगों के प्रति उन्होंने आभार भी व्यक्त किए। কিরকম লাগছে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তুমি আর্টস থেকে 6 র্যাঙ্ক পেয়েছো? আমার খুবই ভালো লাগছে। এগুলি সব কিছু ক্রেডিট আমার মা বাবা, আমার ভালো খুবই সাপোর্টিং টিচার্স জয়িতা মিস, রণবিজয় স্যার, শাম্বি মিস, রাহুল স্যার, রিম্পম স্যার, আরও স্কুলের অন্যান্য টিচার্স, প্লাস আমার ডন বস্কোর টিচার্স, আমার মাসি, সবাই, দিদা, ঠাম্মা। এই বোঝাটা অনেক কষ্ট দিয়ে গেছে আর গত কয়দিন থেকে জলও ছিল বাড়িতে। সো ভালোই হয়েছে, রেজাল্টটা একটু খুশির নিউজ এই গত কয়েকদিনে। আর স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু আমার দাদা, সবসময় আমাকে সাপোর্ট করে গেছে সব কিছুতে। তো বাস এটাই। ভবিষ্যতে কি বলার আশা? ভবিষ্যতে আমি এখন ইকোনমিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েই কন্টিনিউ করতে চাই, আর টেন্টেটিভলি এটাই টার্গেট। এখন আর কিছু পুরো শিওর না, বাট দ্যাটস ইট। আমি রামানুজ গুপ্ত সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল থেকে পাস করেছি।
कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने विभिन्न राहत शिविरों में जाकर पिछड़े हुए लोगों से बातचीत किया और पीड़ित प्रभावित लोगों के साथ बातचीत के दौरान हालात का जानकारी भी लिया। राहत शिविरों में मौजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो राशन मुहैया करवाया जा रहा है, जो परेशानी झेली जा रही है, इस संदर्भ में उन्होंने जवाब भी मांगा। सूत्र के अनुसार जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने मेडिकल टीम के विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर तथा प्रशासनिक तौर के कार्यकर्ताओं को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सहयोग में राशन प्रदान तथा कई वितरण व्यवस्था पर नियोजित किए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कई क्षेत्र में दौरा कर विस्तारित जानकारी भी हासिल की। ঠিক আছে আরামসে बच्चे का नाम क्या है? बाढ़ के नाजुक हालात के दौरान बाढ़ प्रभावित लोग जहां विभिन्न स्कूल में बसे हुए हैं, तो इसी दौरान उन्हें चिकित्सा परिसेवा भी मुहैया करवाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग के कार्यकर्ता सही तौर पर कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं, या फिर जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें सुचारू रूप से दवाई व दूसरे सामग्री मिल रहा है या फिर नहीं, इस मुद्दे को छानबीन किए जाने के उद्देश्य से कछार के जिला उपायुक्त कई क्षेत्रों में दौरा किए। दौरे के दौरान उन्होंने कई चिकित्सकों से बातचीत किया, कई क्षेत्रों में दवाइयों की जानकारी भी ली और पीड़ित प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी किया। इस दिन कीर्ति जोली ने मेडिकल टीम के साथ साथ विभिन्न क्षेत्र में जानकारी भी हासिल की। ও খবরটা শোনাই একটু। वो भी डाला लेके आ गया। मिजोरम की यंग मैन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सोनाई सर्कल अफसर
तथा सोनाई सर्किल के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 50,000 रुपये की आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इस दिन राज्य के कोलासिब क्षेत्र से मिजोरम के यंग मैन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सर्कल अफसर को यह आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। सर्कल मजिस्ट्रेट दीपंकर नाथ के हाथों 50,000 रुपये की चेक दिए जाने के साथ साथ सहयोगिता बरकरार रखे जाने का आश्वासन भी दिया। इस दिन के इस कार्यक्रम में जिस तरीके से लोगों ने सहयोग किया, इससे साफ जाहिर होता है कि असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र को लेकर जो तनाव का माहौल चल रहा है, इस क्षेत्र में आखिरकार सहयोगिता व भाईचारे के माहौल में समस्या का समाधान भी हो पाएगा। From Mizoram, Young Mizo Association is an all non-government organization. We have a headquarters in Aizawl. Under the headquarters, we have 8 sub-headquarters. So Kolasib sub-headquarters is one of the headquarters below this central. So today we have come from Kolasib sub-headquarters. This is a small amount as we have said in the beginning. It is a collection of the people from Kolasib district. The district administration have received us today. So we are very thankful, sir. পোনপ্ৰথমে মই সকলো আমাৰ মিজোৰামবাসীসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ অনাৰেবল CM ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ দি পেলাই আমাৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত এই যোনটো ইমান কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক এইখিনি সহায় কৰিছে, তাৰ বাবে মই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে মই আমাৰ অনাৰেবল CM ছাৰকো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা সুন্দৰ এটা আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা গঢ়ি উঠিছে। আৰু মই ভাবোঁ এইটোৱে এটা আগন্তুক দিনত আমাৰ এইখিনি মই ভাবোঁ আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ আমাৰ সকলো অসমবাসীৰ ৰাইজৰ কাৰণে বহুত মহত্ব হয়। আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটোৱে আগন্তুক দিনত ধৰি লওক দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত এটা সুন্দৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা গঢ়ি তুলিব। আৰু এইটো তেওঁ কৈছে এটা সৰু এমাউণ্ট হয়, বাট নহয়, এইটো আমি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মৰমটো আমি লৈছোঁ। আৰু শেষবাৰৰ বাবে আপোনাক আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। कछार जिले में चारों ओर चोरी डकैती के साथ साथ लूटमार की वारदात को बंद किए जाने के प्रयास में असम के कछार जिला पूरी तरह अहम कदम उठा रहा है। तांडव विलास समाप्त होते ही चोर व डकैतों की हरकतों से तंग आकर लोग इन दिनों प्रशासन के प्रति आस्था खो रहे हैं। इसी दौरान कछार के पुलिस सुपर रमनदीप कौर ने एक अहम तरीका अपनाया है। डंपर के जरिए बाढ़ प्रभावित विभिन्न क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता रात को अपना दौरा करेंगे। सूत्रों के अनुसार कई क्षेत्रों में पानी भरे रहने पर पुलिस के वाहन तथा दूसरे वाहन यातायात नहीं कर सकता। शिवचर के पुलिस रिजर्व क्षेत्र से आनुष्ठानिक तौर पर इस दिन इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। डंपर में बैठकर पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता कई पीड़ित प्रभावित क्षेत्र में दौरा किए और चोर डकैतों से परेशान लोगों को निजात दिए जाने के साथ साथ रात को चैन से सोने का अनुमति भी प्रदान किया। सूत्रों के अनुसार कई क्षेत्रों में लोग धावा बोलकर चोरी डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो इसी दौरान 200 से भी ज्यादा डंपर में सवार पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में इन दिनों तैनात हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और चोरी व डकैती की वारदात को जल्द से जल्द बंद किए जाने के प्रयास में भी जुटे हुए हैं। গাড়ী কোনটা খালি আছে? ও খালি আছে মানে। ও সেলিম पूरा शहर अभी भी आज 7वां दिन है, तो करीब 50% जो शहर है अभी भी पानी के अंदर है। तो बहुत सारा एरिया है जो अभी भी जिसमें जाया नहीं जा सकता, इसलिए हमारी पेट्रोलिंग जो है उसके लिए हमने, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, तो डंपर जो
ऊंचे हैं, जिनका नीचे से लेवल ऊंचा है और जो अंदर जा पा रहे हैं उनको हमने अभी सर्विस में लिया है। और उसके साथ साथ जिन एरियाज़ में डंपर भी नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ गलियाँ बिल्कुल भीड़ी हैं, पतली हैं, वहाँ पर हमारी बोट्स जाएगी ताकि कोई भी कचार निवासी किसी भी तरह से असुरक्षित फील ना करे। पुलिस हमेशा आपके साथ है। आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप इमीडिएटली हमको बताइएगा, तो वी विल टेक केयर। इसके साथ साथ जो भी इस तरह का कोई दुष्कर्मी हो, जिसने भी कुछ इस तरह का कोई दुष्कर्म किया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyan Jyoti Filter. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते,
वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में बोरगोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में सेवा परिसेवा शुरू कर दी है। सूत्र के अनुसार कछार जिले के शहरी क्षेत्र के साथ साथ बोरगोला विधानसभा केंद्र तथा बाढ़ प्रभावित शहर के कई क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने पेयजल परिसेवा तथा आहार सामग्री भी प्रदान की। सूत्र के अनुसार कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री भी वितरण किया गया। राहत सामग्री मुहैया होने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के इस कार्यक्रम में राजेश शर्मा, पप्पू ग्वाला, नेकबुल बड़भुइया, रुबेल बड़भुइया, भाईटी सिन्हा व दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। माथुघाट जीपी सहित आसपास के कई इलाके में किशोर नाथ फैंस क्लब के कार्यकर्ता भी सहयोग में जुटे हुए हैं। कई क्षेत्रों में जहां लोगों को पीने की पानी नहीं मिल रही, ऐसे क्षेत्र में पीने की पानी मुहैया करवाया गया और कई क्षेत्रों में लोगों को राशन, अनाज व दूसरे आहार सामग्री भी मुहैया करवाए गए। विधायक की भूमिका को लेकर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। हालांकि भूतपूर्व विधायक होने के बाद भी अपने इलाके में सेवा कार्य चलाए जाने पर आवासीय क्षेत्र के तथा गांव के लोगों के बीच कुछ हद तक राहत की माहौल बनी हुई है। নিমন্ত্রণ দিতে আমার বাড়িতে গেছে ওইটা জাস্ট আমি এমনি বেড়াইতে আইসি গতিকে এমনি কিছু একটু জল নিয়ে জানি জলের লাগে একটু প্রবলেম হয়ে পড়ি আপনার একখানে নিয়ে নেবেন ইয়ে তো নেই চার পাঁচ দিন থাকতে লাগবে। मासूमपुर क्षेत्र के बाबूर बाजार कालीबाड़ी मठ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर के विभिन्न बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पेयजल परिसेवा मुहैया करवाया जा रहा है। पेयजल परिसेवा के साथ साथ सभी स्तर के लोगों को आहार सामग्री भी प्रदान किया जा रहा है। इस दिन मठ समिति के सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा कई क्षेत्रों में वाहन लेकर लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किए गए। আমরা বর্তমান সময় বিবেকানন্দ রোড 23 নম্বর গলিতে আমাদের ইচ্ছে ছিল আমরা আশ্রম রোডে যাব, কিন্তু এখানে প্রায় ডুব জল চলা খুব মুশকিল হচ্ছে। আমরা নৌকা নিয়ে এসেছি, আমাদের গাড়ি চালা জিনিস হয়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু নৌকাতে সবকিছু তোলা সম্ভব না, নৌকা উইটে ডুবে যায়, তাই আমরা চেষ্টা করছি নৌকাতে আসল মতো আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ এখানে প্রচুর মানুষজনের প্রচুর হাহাকার, বিশেষ করে জলের জন্য, মোমবাতির জন্য। তবু আমরা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। कालीबाड़ी मठ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा कई क्षेत्र में लाशों को जलाने में लोगों को सहयोग भी किया गया। कई क्षेत्र में पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्य मारे जाने के बाद उनके शव को सुचारू रूप से जलाने में लोगों को परेशानी हो रही थी, तो इसी दौरान मठ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा खुद इस कार्यक्रम में जुटकर आगे बढ़कर आते देखा गया और शवों को दहन किए जाने के साथ साथ अंतिम संस्कार कार्य में भी पीड़ित प्रभावित सदस्यों को परिवार के दूसरे सदस्यों को सहयोग करते हुए भी देखे गए।
लखीमपुर विधानसभा केंद्र में मानवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री, पेयजल परिसेवा तथा खिचड़ी वितरण किया जा रहा है। पिछले करीब 7 दिनों से मारवाड़ी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को खिचड़ी प्रदान किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में लोगों को राशन व दूसरे अनाज भी मुहैया करवाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल बनी हुई है। कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पानी घुस जाने के बाद भी इस क्षेत्र में मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्तागण अपनी मेहनत मशक्कत के बाद क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और लोगों की सेवा में जुट रहे हैं। लेके जा रहे हैं पानी के कैंपर, खिचड़ी पानी के कैंपर, नाव इन गाछ के बीच में से लखीमपुर ब्रांच की तरफ से हम मामदा बस्ती में आए हैं। यहाँ पर 400 से 450 लोगों को हमने खिचड़ी, मोमबत्ती, बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको ज़रूरतमंदों को पानी भी प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देखिए, ये बिन्नागंदी से काफ़ी दूर गांव है, तो पहुँचना काफ़ी मुश्किल है, पर लोकल लोगों ने बहुत सारी हमारी सहायता की। वो देखिए हमारी नाव, वो रही नाव जिन्होंने हमें नाव प्रोवाइड किया है हमारे एक भैया ने, और गांव के लोकल का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उस सपोर्ट की मदद से आज हम लोग 400 लोगों को खिचड़ी वितरण कर पाए। धन्यवाद। सोमवार को बादरी चंद्रपुर जीपी के बादरीपार गांव के 160 परिवार सदस्यों के हाथों त्राण सामग्री वितरण किया गया। अलीपुर अस्पताल के मुख्य प्रशासक जनसन सिंह नर्सिंग स्कूल के अध्यक्ष संजय भट्टाचार्य तथा दूसरे हस्तीगण इस कार्यक्रम में मौजूद थे। अस्पताल के कार्यकर्ता कालीचरण ग्वाला, उमर अली, ताजुद्दीन, रंजन कुर्मी, अब्दुल मालिक तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किए गए। उत्तर कृष्णपुर आउलिया জামা মসজিদের তরফ থেকে গত 2 দিন আমাদের উত্তর কৃষ্ণপুরে প্রত্যেকটা এলাকায় আমরা যেখানে বন্যায় প্লাবিত এলাকা, বন্যা যারা মানুষ ডুবে গেছেন তাদেরকে আমরা রিলিফ দিয়েছি। আমরা উত্তর কৃষ্ণপুর আউলিয়া জামা মসজিদের তরফ থেকে আমরা বিরিয়ানি নিয়ে দিয়েছিলাম। আজকে গতকালকেও আমরা বারিকনগরে দিয়েছি বিকালবেলা, আজকেও আবার আমরা বারিকনগরে এলাকায় এসেছি। দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা এলাকায় আপনার জলমগ্ন, একদম জলমগ্ন, প্রত্যেকজন মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ, এবং এই আমরা বিরিয়ানি নিয়ে এলাকার প্রত্যেকজন মানুষকে দিতে চাইছি। আর আমি এই আপনাদের মাধ্যমে, এই মিডিয়ার মাধ্যমে মেসেজটুকু দিতে চাইছি যে প্রত্যেকটা মহল্লায় মসজিদ কমিটি এবং মুকাম কমিটি, মন্দির কমিটি এবং আশ্রম কমিটির তরফ থেকে যদি এলাকায় ছোটো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যদি এইভাবে ছোটো ছোটো জায়গায় যদি রিলিফের ব্যবস্থা করে, তাহলে এই যে মহাপ্লাবন, এই যে ক্রাইসিসটা মিটা পাবে ইনশাআল্লাহ। আমার নাম মহিবুর রহমান তালুকদার, আমাদের আউলিয়া মসজিদ কমিটির তরফ থেকে সেক্রেটারি মসজিদ কমিটি, আমাদের মসজিদ কমিটি, আমাদের এই এলাকারই একজন শিক্ষক উনি এসেছেন আমাদের সঙ্গে। আপনারা কতজন খানি নিয়ে এসেছেন? আমরা প্রায় এখানে প্রায় 500 মানুষের খানি আছে। शिलचर के प्रेस क्लब में बाढ़ प्रभावित कई पत्रकारों को राशन सामग्री मुहैया कराया गया। प्रेस क्लब के संपादक शंकर देव के नेतृत्व में तथा दूसरे कई संस्थान कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह त्राण सामग्री पत्रकारों के बीच वितरण किए गए। আপনারা যেভাবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, সেটাও এই অঞ্চলের সাংবাদিকতার জগতে একটা নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। যেভাবে আপনারা মানুষের কথা তুলে ধরেছেন আর এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে, কারণ সবার সঙ্গে আপনারা জানেন ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি, কে কী অবস্থায় রয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে, ইন্টারনেট কেটে দেওয়া হয়েছে। এবং আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে সংবাদপত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে, আমি নাম বলছি না, আপনারা জানেন যেমন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে যে দৈনিক কাগজ যেগুলো, সেটিও 2-1টি কাগজ তার প্রকাশনা করা সম্ভব হচ্ছে না, এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেট কানেকশন হচ্ছে এবং কিভাবে আমরা আমাদের এই যে ছোট্ট প্রচেষ্টা, এই যে উদ্যোগ কীভাবে সফল করতে পারছি এও আমি জানাচ্ছি। যদিও তিনি বলতে রাজি নন, তিনি হলেন এই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আপনারা তো সবাই তাকে চেনেন এবং এর আগেও তিনি শিলচর প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে এসেছেন। তিনি হলেন শ্রী বিবেক পোদ্দার মহাশয়। তিনি শিলচর প্রেস ক্লাবের যেটি এলিট মেম্বারशिप সেটি গ্রহণ করে। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भी कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है। शहरी के कई इलाकों में जहां पर लोग जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पहुंचकर लोगों को पेयजल परिसेवा मुहैया करवा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पीने की पानी दिया जा रहा है,
कई क्षेत्रों में लोगों के घर पे चढ़कर दीवार फांदकर तथा कई इलाकों में जहां पर नाव नहीं चलती अपनी जान जोखिम में डालकर लोग पीड़ित प्रभावित लोगों के परिवार सदस्यों के हाथों पेयजल परिसेवा मुहैया करवा रहे हैं। पानी की बोतल बांटने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अपने जान जोखिम में डालकर सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही माहौल राहत सामग्री वितरण किए जाने के साथ साथ पेयजल परिसेवा में लोगों को जुटते देखा गया। মালিনী বিল দেওয়ার জন্য আমরা এখন এখানে মাল লোড করছি। বজরং দলের সব সদস্যরা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা কাজ করছে। असम राइफल IJAR पूर्व के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिकुना क्षेत्र से एक 6 दिन के बच्चे को तथा उसकी माता को बरामद किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के चलते इस क्षेत्र में यह परिवार पूरी तरह फंसा हुआ था। 6 दिन के बच्चे को लेकर माता जब तनाव के माहौल में जी रही थी तो इसी दौरान चारों तरफ पानी घिर गया। पानी घिर जाने से परिवार सदस्य आतंकित हो गए। बाद में इस बात की सूचना असम राइफल्स के जवानों को मिली तथा असम राइफल्स के जवान तुरंत अपनी सूझबूझ के साथ इस क्षेत्र में नए टीम को भेजकर बच्चे और बच्चे की मां को सुरक्षित लेकर आए, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक राहत व खुशी की माहौल भी देखने को मिली। असम राइफल की सिकुना बटालियन ने 6 दिन के शिशु को सुरक्षित निकाला। लगातार 7 दिनों तक प्रकृति के प्रकोप के खिलाफ असम राइफल्स की सिकुना बटालियन ने मुख्यालय 21 सेक्टर असम राइफल्स और IJAR पूर्व के तत्वावधान में असम के सिलचर शहर में लगातार बाढ़ राहत और बचाव अभियान चला रहा है। 26 जून 2022 को असम आम जनता के हित में क्या कार्रवाई कर पाता है, ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। चित्तर की विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र सागर अग्रवाल ने उच्च माध्यमिक इम्तिहान की वाणिज्य शाखा में पहला स्थान हासिल कर बराक घाटी का नाम किया रोशन, जबकि रामानुज गुप्त कॉलेज के दैविक देव ने 6ठा स्थान आर्ट्स विभाग में हासिल कर बराक घाटी में छात्र छात्राओं का नाम किया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन का वितरण व चिकित्सा परिसेवा का किया दौरा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने का दिया चेतावनी। मिजोरम के संस्थान योंग मैन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सोनाई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए दिया गया 50,000 रुपए के आर्थिक अनुदान, लोगों में छाई खुशी की दौड़। बाढ़ के दौरान पुलिस प्रशासन डंपर पे बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगाएगी तलाशी, की जाएगी पहरेदारी, जानकारी दिया कछार के पुलिस सुपर रमनदीप कौर। गोलखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वितरण किया राशन व पानी जल परिसेवा। गोलखोला क्षेत्र में लोगों में देखी गई राहत के माहौल, उनके शहर में भी विशेष सहयोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।